सुलेमान ने कॉल बेल सुनी और कान झाड़कर दोबारा टीवी देखने लगा, जिस पर कार जीतने का मुकाबला था और कंपेयर दो हरीफों से सवालात कर रहा था। सुलेमान भी उसके सवालों का जवाब दे रहा था। ये और बात थी कि उसका हर जवाब गलत होता था। चंद लम्हों बाद कॉल बेल दोबारा बजी, मगर सुलेमान के कानों पर जूं तक ना रेंगी। अपोलो 11 किस मुल्क ने चांद पर भेजा था? टीवी कंपेयर ने सवाल किया। एक्रेमिया ने, सुलेमान ने तेजी से नारा लगाते हुए कहा। नागरा आबशार किस मुल्क में है? दूसरा सवाल किया गया। एक्रेमिया में। सुलेमान ने पहले से ही जवाब की खुशी में चीख कर कहा, मगर उसका जवाब गलत साबित हुआ। नहीं, ये दुरुस्त है। सुलेमान ने गुस्से से कंपेयर को देखते हुए कहा। उसी लम्हे तीसरी बार कॉल बेल बजी तो सुलेमान उछलकर उठा और टीवी ऑफ करके दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। ये कमबख्त कार नहीं जीतने देगा। जो भी है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सुलेमान ने झुलाए हुए लहजे में कहा और दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने बगैर पूछे बोल्ट गिराया और झटके से दरवाजा खोल दिया। लेकिन बाहर खड़े शख्स को देखकर उसका गुस्सा जाग की तरह बैठता चला गया। पीछे हटो, उस अजनबी ने हाथ में पकड़े रिवाल्वर की नाल सुलेमान के सीने पर रखते हुए तहकमाना लहजे में कहा। तो सुलेमान खौफजदा होकर पीछे हटा और अजनबी के साथ एक और रिवाल्वर बरदार भी अंदर घुस आया। उसने पलटकर दरवाजा बंद किया और रिवाल्वर का रुख सुलेमान की तरफ कर दिया। उसके चेहरे पर स्याह रंग की घनी दाढ़ी थी, जबकि दूसरा क्लीन शेव था और उसकी नाक तोते की चोंच जैसी लग रही थी। अंदर चलो और हाथ बुलंद कर लो, क्लीन शेव शख्स ने सुलेमान को हुक्म देते हुए कहा। कुक, क्यों? अंदर कोई तिजोरी नहीं है, सुलेमान ने हकलाते हुए कहा और हाथ बुलंद कर लिए। चलो वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा, दाढ़ी वाले ने गुर्राते हुए कहा और सुलेमान पलटकर कमरे की तरफ चल दिया। वो दोनों उसके पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और कमरे के वस्त में आकर रुक गए। इमरान कहाँ है? दाढ़ी वाले ने इधर उधर देखते हुए पूछा। ओह, इमरान साहब, वो तो चले गए, सुलेमान ने चौंकते हुए कहा। कहाँ गया है? क्लीन शेव आदमी ने तेजी से पूछा। मालूम नहीं, शायद इस वक्त वो टिप टॉप क्लब में खाना खा रहे हों, सुलेमान ने कहा। रूटर, तुम दूसरे कमरों की तलाशी लो, दाढ़ी वाले ने अपने साथी से कहा जिसका नाम रूटर था। रूटर कमरे से निकल गया। दाढ़ी वाला सुलेमान की तरफ रिवाल्वर का रुख किए उसे टटोलने वाली निगाहों से देख रहा था। 2 मिनट बाद रूटर वापस आ गया। दाढ़ी वाले ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो रूटर ने मायूसी से सर हिला दिया। शराफत से सच सच बता दो कि इमरान कहाँ है, वरना मुफ्त में मारे जाओगे, दाढ़ी वाले ने सख्त लहजे में कहा। ओह, तुम क्यों इमरान के पीछे पड़ गए हो? मुझसे बात करो, मैं उसका कायम मकाम हूं, सुलेमान ने बेजारी से कहा। बको मत, तुम हमारे लिए बेकार हो, दाढ़ी वाले ने उसे डांटते हुए कहा। अरे वाह, मैं बेकार होता तो मेरे साहब कब के भूखे मर चुके होते। ये तो वही जानते हैं कि मैं कितने काम का आदमी हूं, मेरे बगैर तो उनकी दाल ही नहीं गलती, सुलेमान ने फखर से सीना तान कर कहा। माइकल, वो इमरान कहीं छुप गया है, इसीलिए तो उसने देर से दरवाजा खोला है, रूटर ने दाढ़ी वाले से कहा। हमारे आने से पहले तुम किससे बातें कर रहे थे? दाढ़ी वाले ने पूछा, जिसका नाम माइकल था। नहीं, मैं तो खामोश बैठा टीवी देख रहा था, मगर तुमने बेवक्त आकर मुझे कार जीतने से मारूम कर दिया, सुलेमान ने नागवारी से कहा। बको मत, हमने खुद तुम्हारी आवाज सुनी थी, तुम बार बार एक्रेमिया का नाम ले रहे थे, रूटर ने गुस्से से सुलेमान को घूरते हुए कहा।
तो एक्रेमिया का नाम लेना जुर्म है, तुम्हें तकलीफ होती है तो कान बंद कर दिया करो, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। माइकल, वक्त ज़ाया हो रहा है, तुम चीफ को कॉल करके पोजीशन बताओ, रूटर ने कहा। तो माइकल ने सर हिलाया और अपनी जेब से ट्रांसमीटर निकालकर ऑन करने लगा। हेलो चीफ, माइकल कॉलिंग ओवर, माइकल ने चीफ को कॉल करते हुए कहा, जबकि रूटर सुलेमान पर निगाहें जमाए उसकी निगरानी कर रहा था। यस माइकल, कर्नल हार्ट बोल रहा हूँ, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से कर्नल हार्ट की आवाज सुनाई दी। चीफ, इमरान अपने फ्लैट में मौजूद नहीं है और ना ही बाहर उसकी गाड़ी नजर आई है। उसके मुलाजिम सुलेमान को भी कुछ मालूम नहीं है। उसने अंदाजन कहा है कि इमरान इस वक्त टिप टॉप क्लब में खाना खा रहा होगा, ओवर, माइकल ने कहा। नहीं, वो टिप टॉप में नहीं है, वहां जॉनसन उसका इंतजार कर रहा है, ओवर, कर्नल हार्ट ने कहा। फिर चीफ क्या सुलेमान को ले आए, ये यकीनन जानता होगा, ओवर, माइकल ने कहा। बेकार, वो अहमक आदमी मास मुलाजिम है। तुम उसे बेहोश कर दो और जोलिया के फ्लैट पर देखो, शायद वो वहां हो। अगर ना भी हो तो जोलिया को ले आना, ओवर एंड ऑल, कर्नल हार्ट ने कहा और सिलसिला मुनक़ते हो गया। माइकल ने भी ट्रांसमीटर ऑफ किया और जेब में रखते हुए सुलेमान को हाफ ऑफ करने का रूटर को इशारा कर दिया तो रूटर सुलेमान के अकब में आ गया। दूसरे ही लम्हे उसने रिवाल्वर वाला हाथ बुलंद किया और सुलेमान के सर पर रिवाल्वर का दस्ता रसीद कर दिया। सुलेमान कराता हुआ लड़खड़ाया और फर्श पर गिरकर बेहोश होता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।